Welcome to Urtaza TV. Please like and subscribe. शहजादी नगीना बादशाह की इकलौती बेटी थी, इसलिए बादशाह उसे दिलोजान से चाहता था। वह निहायत हसीन और जमील और अक्लमंद थी। जब वह बड़ी हुई तो बादशाह और मलिका को उसकी शादी की फिक्र होने लगी। इसी दौरान उसके 2 शहजादों के रिश्ते भी आ गए। बादशाह को फैसला करना मुश्किल हो गया कि उसकी शादी किससे करे। उसने इस बारे में मलिका से भी मशवरा किया, मगर वह भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए यह मामला हल न हो सका। वह दोनों पड़ोसी मुल्कों के शहजादे थे। एक शहजादे का नाम शानदार था और वह निहायत नेक, अक्लमंद, बहादुर और बहुत खूबसूरत था। दूसरे शहजादे का नाम दिलशाद था। वह न तो नेक और अक्लमंद था और न ही बहादुर। उसने छुप छुप कर दिल में सोच लिया था कि शहजादी नगीना से शादी करने के बाद किसी साजिश के जरिए बादशाह के तख्त पर कब्जा कर लेगा। चूंकि शादी पूरी जिंदगी का मामला होती है, इसलिए मलिका ने फैसला किया कि वह इस सिलसिले में शहजादी नगीना से उसकी राय मालूम करेगी। वह जिस शहजादे को भी पसंद कर लेगी, उसी से उसकी शादी करवा दी जाएगी। जब उसने दोनों शहजादों के बारे में सारी जानकारी बताकर शहजादी नगीना से उसकी पसंद पूछी, तो वह बोली, अम्मी हुजूर, आपने मेरी तरबियत कुछ इस तरह की है कि मैं अपने माँ बाप के फैसलों पर सर झुकाने वाली लड़की बन गई हूँ। कहानी को आगे देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। आप जहाँ भी कहेंगी और जिससे भी कहेंगी, मैं शादी कर लूंगी। मलिका यह बात सुनकर खुश हो गई। उसने शहजादी नगीना को गले से लगाकर प्यार किया और बोली, जीती रहो। तुम्हारे लिए 2 शहजादों के रिश्ते आए हैं, जिनके बारे में हम तफसील तुम्हें बता ही चुके हैं। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि किसे हाँ करें और किसे ना। तुम फैसला करके हमें बता दो कि किस शहजादे से शादी करना पसंद करोगी। अम्मी हुजूर, शादी के लिए आपका जो फैसला होगा, मुझे मंजूर होगा। शहजादी नगीना ने धीरे से अपनी बात दोहराई। मैं कह तो रही हूँ कि हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मलिका ने कुछ झुंझला कर कहा। शहजादी नगीना कुछ सोचकर बोली, तो फिर ठीक है, मैं उसी शहजादे से शादी करूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। वो शर्तें क्या हैं? मलिका ने हैरानी से पूछा। मेरी पहली शर्त यह है कि वह उस तालाब में तैर कर दिखाए जिसमें आदमीखोर मगरमच्छ रहता है। दूसरी शर्त यह कि वह चावलों से भरी पूरी एक देग खाए। और तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि वह सोता हुआ घोड़ा लाए और उस पर सवारी करके दिखाए। शहजादी नगीना ने मुस्कुराते हुए कहा। मलिका उसे हैरत से घूरने लगी और फिर उठते हुए बोली, इसका मतलब है कि तुम शादी करना ही नहीं चाहती हो। कोई भी तुम्हारी ये अजीबोगरीब शर्तें पूरी नहीं कर सकेगा। तुम्हें पता है तालाब का आदमीखोर मगरमच्छ कितना खौफनाक और बड़ा है। किसमें हिम्मत है कि वह उस तालाब में तैर कर दिखाए? फिर कौन सा शहजादा देग भर कर चावल खा सकेगा? शहजादे तो वैसे भी नरम नाजुक होते हैं, थोड़ा सा ही कुछ खा ले तो उनका पेट भर जाता है। और सोते हुए घोड़े पर भला कौन सवारी करके दिखाएगा? घोड़ा सोएगा या भागता फिरेगा? उसकी बातें सुनकर शहजादी मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराता देखकर मलिका को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, इसलिए वह खफगी से उठकर बादशाह के पास आई और अपनी लाडली बेटी की शिकायत कर दी। उसकी बात सुनकर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, मलिका, आप शायद भूल गई हैं। आपने भी तो अपनी शादी के लिए 3 शर्तें रखी थी। बहुत से शहजादे उन शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहे थे, मगर उन्हें हमने पूरा करके दिखाया था, है न? मलिका को वह पुरानी बातें याद आ गईं। उन्हें सोचकर वह मुस्कुराने लगी और बोली,
अम्मी हुजूर, मेरी शादी अपनी बहन के बेटे से करना चाहती थी और वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैंने वो शर्तें रखी थी। फिर मेरी शर्तें तो हिम्मत और जवामर्दी वाली थीं। एक आदमीखोर शेर को खंजर से मारना था जिसने कई इंसानों को अपना निवाला बना लिया था। मासूम लोगों को लूटने वाले डाकुओं को गिरफ्तार करना था जिन्होंने गरीबों की जिंदगी अजीरन कर दी थी। और पहाड़ को काटकर एक नहर निकालनी थी ताकि किसानों की बंजर जमीनें सिंचाई पा सकें। मुझे फ़ख्र है कि आपने वो सारी शर्तें पूरी की थी। आप बहादुर और हिम्मत वाले भी तो बहुत थे। कहानी को आगे देखने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। लेकिन मलिका, कभी कभी हम ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अगर हम आपकी शर्तें पूरी करने से कासिर रहते तो फिर आपसे हमारी शादी ही न होती। बादशाह ने फिक्रमंद होकर कहा। क्यों नहीं होती? मलिका ने इठलाकर कहा। मैं अपनी शर्तों में ये बदलाव कर देती कि आप उन्हें शादी के बाद भी पूरा कर सकते हैं। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद वह बोली, पहले मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि शहजादी की शादी किससे करें। अब ये समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे समझाऊं कि वह अपनी बेसिर पैर की शर्तों से बाज आ जाए। इस बारे में आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, बादशाह ने कहा। हमारी शहजादी चाहती है कि उसका शोहर बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। अगर कोई जरा सी भी अक्ल लगाए तो शहजादी की शर्तें आसानी से पूरी कर सकता है। हम दोनों शहजादों के सामने शहजादी नगीना की शर्तें रख देंगे। जिसने भी उन्हें पूरा कर लिया उसकी शादी शहजादी से कर दी जाएगी। फिर बादशाह ने ऐसा ही किया। उसने एलची भेजकर दोनों शहजादों को उनके मुल्क से अपने महल में बुलवा लिया। दोनों शहजादे अपने अपने मुसाहिबों और गुलामों के साथ हाजिर हो गए। बादशाह ने सबको शाही मेहमान खाने में ठहराया और उनकी खातिरदारियों के लिए खास इंतजाम करवाए। जब शाम को बादशाह उन शहजादों से मिला तो उसे शहजादा शानदार बहुत पसंद आया। वह उसकी शक्ल सूरत और वजाहत से बहुत प्रभावित हुआ था। उसका बाप बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क पर हुकूमत कर रहा था, जिसकी वजह से रियाया बहुत खुशहाल थी। मलिका को भी वह शहजादा बहुत पसंद आया। दूसरा शहजादा, जिसका नाम दिलशाद था, दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बादशाह को महसूस हुआ कि वह एक खुशामदी और चापलूस किस्म का नौजवान है। इस बात से बादशाह को अंदाजा हो गया कि वह निहायत चालाक और अय्यर आदमी होगा। मलिका को तो शहजादा शानदार इतना अच्छा लगा कि वह शहजादी नगीना के पास गई और उससे बोली, बेटी, तुम अपनी शर्तें वापस ले लो और शहजादा शानदार से शादी कर लो। ऐसा शोहर तो किस्मत से ही मिलता है। अगर पहली शर्त के दौरान ही मगरमच्छ ने उसे खा लिया तो बहुत बुरा होगा। शहजादी नगीना ने अटल लहजे में कहा, अगर मैं अपनी शर्तें वापस लेती हूँ तो यह मेरी बेइज्जती होगी। शहजादा अगर मेरी शर्तें पूरी करता है तो ठीक, वरना अपने घर जाए। मलिका मायूस होकर वापस लौट गई। दोनों शहजादों की मुलाकात शहजादी नगीना से करवाई गई। वह उन्हें महल से दूर जंगल के पास वाले तालाब तक लाई और बोली, यह है वह तालाब जिसमें एक आदमीखोर खूंखार मगरमच्छ रहता है। क्या आप दोनों इस तालाब में तैर कर दिखाएंगे? यह कहते ही एक बहुत बड़ा मगरमच्छ अपना मुंह खोले तालाब के किनारे आ गया। उसे देखकर शहजादा दिलशाद डर गया और बोला, जान है तो जहान है, मैं तो इस तालाब में हरगिज नहीं जाऊंगा। कहानी को आगे देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। शहजादी की बाकी शर्तें भी बहुत कठिन हैं। देख भर कर चावल तो कोई देव ही खा सकता है, और मैं सोता हुआ घोड़ा कहाँ से लाऊंगा और उस पर सवारी कैसे करूंगा? मैं तो चला, मुझे नहीं करनी यह शादी। यह कहकर वह वहां से चला गया।
उसके जाने के बाद शहजादा शानदार बोला, शहजादी साहिबा, कल मैं आपको इस तालाब में तैर कर दिखाऊंगा। रात हुई तो उसके साथ आए हुए गुलामों ने तालाब में एक बड़ा सा जाल डालकर मगरमच्छ को पकड़ लिया और उसे दूर एक दरिया में छोड़ आए। अगली सुबह मलिका, बादशाह और शहजादी ने देखा कि शहजादा शानदार मजे से तालाब में तैर रहा है। शहजादी ने पूछा, उस मगरमच्छ का क्या हुआ? वह कहाँ है? उसे मैंने पकड़ा कर दरिया में छुड़वा दिया है। आपकी पहली शर्त मैंने पूरी कर दी और मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात पर ऐतराज नहीं होगा कि मैंने मगरमच्छ को क्यों छुड़वाया। आपकी शर्त तो केवल तालाब में तैरने की थी, मगरमच्छ से लड़ने की नहीं। शहजादे ने तालाब से बाहर आते हुए कहा। मलिका ने यह बात हैरानी से सुनी। बादशाह मुस्कुरा रहा था। शहजादी बोली, बिल्कुल ठीक कहा आपने शहजादे, आप पहली शर्त जीत चुके हैं। मेरी शर्त यही थी कि आप तालाब में तैर कर दिखाएं। मैं आपकी बुद्धिमानी की कायल हो गई हूँ। दोपहर हुई तो शहजादी नगीना ने पूछा, शहजादे, आप मुझे देग भर कर चावल खाकर कब दिखाएंगे? शहजादे ने कहा, अभी थोड़ी देर में। यह कहकर उसने खिड़की से बाहर झांका। उसका एक मुसाहिब 2 गुलामों के साथ लंबे लंबे कदमों से महल की ओर आता हुआ। शहजादा शानदार बादशाह से इजाजत लेकर बाहर गया, अपने मुसाहिब से कोई चीज लेकर जेब में रखी और वापस आ गया। इतनी देर में नौकरों ने दस्तरख्वान बिछा दिया। वे अपने साथ चावल की एक बड़ी सी देग भी लाए थे, जिसे उन्होंने बीचों बीच रख दिया। देग को देखकर बादशाह के चेहरे पर फिक्र के आसार नजर आए। उसने पूछा, क्यों मियां साहबजादे, आप खाएंगे देग भरकर चावल? एक देग तो क्या, मैं तो 2 देगे भी खा सकता हूँ। यह कहकर शहजादा शानदार ने अपनी जेब से एक बहुत छोटी धातु की देग निकाली, जिसे उसके नौकर बाजार से खास तौर पर बनवा कर लाए थे। उसने उसे चावल से भरा और शहजादी नगीना के सामने पूरी देग चट कर गया। शहजादी साहिबा, आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। मैंने देग भर कर चावल खा लिए, उसने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। उसकी बात सुनकर शहजादी नगीना हंसते हंसते लोटपोट हो गई। बादशाह ने मलिका से कहा, बेगम, अब अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मुझे तो लगता है कि ये शहजादे मियाँ तो सोते हुए घोड़े पर भी सवारी करके दिखा देंगे। शाम को बादशाह, मलिका और शहजादी नगीना अपने बाग में टहल रहे थे कि अचानक उन्होंने शहजादा शानदार को एक घोड़े के साथ आते देखा। वह पास आया तो बादशाह हैरानी से बोला, शानदार बेटे, यह घोड़ा लिए कहाँ फिर रहे हो? शहजादा शानदार ने फख्र से कहा, यह घोड़ा बहुत कीमती है। मैं इसे मंडी से खरीद कर ला रहा हूँ। इसके मालिक ने बताया कि यह हातिम ताई के घोड़ों की नस्ल से है और मैंने इसका एक बड़ा अच्छा सा नाम भी रख लिया है। घोड़ा वाकई बहुत खूबसूरत था। शहजादी नगीना को भी बहुत पसंद आया। उसका रंग हल्का कत्थई था और उसकी गर्दन पर चमकदार अयाल थी। शहजादे, क्या नाम रखा है आपने इसका? उसने उत्सुकता से पूछा। शहजादी साहिबा, इसका नाम है सोता हुआ घोड़ा। क्योंकि यह मेरा घोड़ा है, मैं चाहूँ तो कोई भी नाम रख सकता हूँ। अब मैं आपको सोते हुए घोड़े पर सवारी करके दिखाता हूँ, ताकि आपकी तीसरी शर्त भी पूरी हो सके। यह कहकर उसने घोड़े पर सवार होकर एक तेज चक्कर लगाया और वापस आ गया। यह सब देखकर बादशाह और मलिका का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। शहजादी नगीना भी मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद वह बोली, अब्बा हुजूर, हम चाहते थे कि हमारी शादी ऐसे शहजादे से हो जो बहादुर भी हो और अक्लमंद भी। इसलिए हमने ये शर्तें रखी थी ताकि उसकी बुद्धि की परीक्षा हो सके। खुदा का शुक्र है कि हमें ऐसा शहजादा मिल गया।
उसकी बात सुनकर बादशाह और मलिका ने चैन की सांस ली। कुछ ही दिनों बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और वे हंसी खुशी रहने लगे।